टाइम्स में आपका स्वागत है। डेली न्यूज रिपोर्ट के साथ मैं श्रेया तिवारी और मैं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी महामारी पूरे विश्व भर में लोग झेल रहे हैं। इसको सभी इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार वो तमाम कोशिशें कर रही है जिससे कोरोना वायरस से देशवासियों को विश्व भर में निजात मिल सके। एक पूरा डाटा हम आपको बता देते हैं कि अभी टोटल कितने केसेस कोरोना वायरस के पूरी दुनिया भर में आए हैं। 9,55,136 केस टोटल केस हैं। ये पूरे आंकड़े हम आपको बता दे रहे हैं। और डेथ जो है अभी तक कुल मृत्यु हो चुकी है लोगों की 48,578 मौतें हो चुकी हैं कोरोना वायरस से। यूएसए की बात करें तो 2,15,357 मामले यूएसए में लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। इटली की बात करें तो 1,10,574 मामले आए हैं। ऐसे दिन ब दिन हम अगर डेली देखें ये अपडेट बढ़ती जा रही है। जो केसेस हैं आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। स्पेन की बात करते हैं तो 1,10,238 मामले आ चुके हैं। इन सब आंकड़ों के बीच एक और बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। अमित, क्या है वो खबर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे प्रदेश के जो भारत के प्रदेश हैं, विभिन्न प्रदेश, उनके मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे थे। आज एक संवाद था जिसमें तमाम जो एफर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए जा रहे हैं उन सब की बात हुई। लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही वो ये है कि देश में जारी कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की सुबह 9 बजे एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह तीसरा संबोधन होगा राष्ट्र के नाम। पहले जब एक दिन का लॉकडाउन, एक दिन की अपील की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब फिर दोबारा जब 21 दिन का लॉकडाउन किया गया तब तीसरी बार वो फिर से आ रहे हैं। उन्होंने बाकायदे ट्विटर पर लिखा है, कल सुबह 9 बजे देशवासियों के साथ मैं एक वीडियो संदेश साझा करूंगा। बहुत सारे मसले हैं चूंकि राज्य सरकारें जिस तरह से काम कर रही है, केंद्र की जो फोर्स लगी हुई है, डॉक्टर्स की जो टीम काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। सबके निगाह इस चीज़ पर होगी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्र के नाम क्या संदेश देंगे, क्या संबोधन होगा। इसके पहले मन की बात में उन्होंने अपनी बात रखी थी, लोगों का जिक्र किया था, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की थी, तमाम चर्चाएं थी। लेकिन अभी जो ये पूरा प्रकरण है, जिस तरह से देश भर में मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल संदेश होगा, वीडियो संदेश है जो देशवासियों के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देश में क्या स्थिति है श्रेया आपको बताएंगी। देश में कोरोना के क्या केसेस हैं, कितनी डेथ हो चुकी हैं और क्या अभी तक एक्टिव केसेस क्या हैं? अमित, देश में भी जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, अभी कल की बजाय आज हम देखें तो 2,032 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। दिन ब दिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और मृत्यु की बात करें तो 65 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में पोल्यूशन तो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन एक तरफ जहां हम केसेस देख रहे हैं, मृत्यु देख रहे हैं, तो ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की भी बात करें तो अमित, क्या आंकड़ा है मध्य प्रदेश का? देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत गंभीर आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। दरअसल बात ये थी कि जिस तरह से सख्ती बरती गई थी, मध्य प्रदेश को लेकर एक चर्चा थी कि स्टार्टिंग से बहुत कॉन्शियस हो गए हैं लोग, बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन इंदौर का जो प्रकरण है, इंदौर का जो मसला है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में कुल 100 के आसपास 99 अभी का जो डेटा है, 99 संक्रमित हैं, 75 अकेले इंदौर से हैं। ये एक बहुत गंभीर बात है मध्य प्रदेश के लिए। 75 जो केसेस हैं वो सीधे सीधे इंदौर से हैं। आप सोचिए, रेस्ट जो जितने बचते हैं वो 24 केसेस जो हैं वो पूरे मध्य प्रदेश के हैं, जिसमें ग्वालियर, शिवपुरी, जबलपुर सब जगह का जिक्र है। लेकिन 75 केसेस जो हैं वो सीधे तौर पर इंदौर से हैं। प्रशासन हर वो कवायद करने की कोशिश कर रहा है। 3 दिन का टफ लॉकडाउन किया गया और जितने एफर्ट्स लगाने हैं वो सब लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो ये आंकड़ा है और संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो जिस तरह से बढ़ रही है, मतलब सैकड़े के आंकड़े में हम लोग पहुंच रहे हैं। एक बस बचा हुआ है। लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कल रात को 12 बजे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कोरोना का हेल्थ बुलेटिन जारी किया जिसमें 12 नए मरीज मिले। एक मरीज का जिक्र हुआ जो हॉस्पिटल से भागे थे, उन्होंने 12 लोगों को संक्रमित किया। 10 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। अब इंदौर में जो संख्या है 76 हो गई है, 76। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, पहले 75 थी, अब 76 हो गई है। 99 टोटल मध्य प्रदेश में संख्या हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 से 8 जो ये मौतें हैं, ये बहुत गंभीर बात है सरकार के लिए। सरकार की ओर से लगातार अपील की जा रही है। इंदौर का एक वाकया जो आज चर्चा में रहा, जो वाकया आज जिसकी बात अमित कर रहे हैं, इंदौर में मेडिकल स्टाफ जो
चेकिंग के लिए गए थे इंदौर के इलाके में, टाट पट्टी इलाके में गए थे, वहां पर उन पर पथराव किया गया। 76 पहुंच चुकी है संख्या। लेकिन दरअसल श्रेया, मसला ये है कि लोग ये समझें कि जो डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं, जो स्वास्थ्य विभाग का अमला तैनात है, वो लोगों की सुरक्षा के लिए है। जितने प्रयास संभव हो पा रहे हैं डॉक्टर्स द्वारा वो कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी कोशिश ये हो जाती है, सबसे बड़ी ज़रूरत ये हो जाती है कि पब्लिक का जो कोऑर्डिनेशन है, लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग की अपील हो रही है, वो वायरल वीडियो आप देखिए जिसमें महिला डॉक्टर का बयान भी है, महिला जो स्वास्थ्य कर्मी उनका बयान है। उनका कहना है कि सब कुछ बहुत नॉर्मल था। जो इन्फॉर्मेशन हम पूछ रहे थे, उनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आए हैं, तो जांच करने में क्या बुराई है। वहां पर जिस तरह से भीड़ उग्र हो गई, पथराव करने लगी, ये सब क्या है? इंदौर मध्य प्रदेश की ये संस्कृति नहीं है। और आज जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, खासकर इंदौर के लोग जो इंदौर में हैं, जो सुन पा रहे हैं, आपको कोऑर्डिनेट करने की बहुत ज़रूरत है। प्रशासन और सरकार की पूरी कवायद है। आप जब इंडिविजुअल होके इस तरह का अप्रोच करेंगे तो आप खुद सोचिए कि कैसे स्थिति कितनी भयानक हो जाएगी। जी, विंध्य का क्या अभी तक की स्थिति है अमित? देखिए, विंध्य में अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रशासन ने जिस हिसाब से सख्ती की है उसके हिसाब से बहुत ज़रूरी था। देखिए, कल कुछ घटनाएं अलग अलग जगह से आईं। घटनाएं ऐसी थी कि मस्जिदों में कहीं कुछ लोग नमाज पढ़ने चले गए थे, मंदिरों में कुछ लोग पूजा करने चले गए थे। पुलिस ने समझाइश दी, उनको लेकर पुलिस स्टेशन लेके आए। ये चीज़ें होती रहीं, लेकिन प्रशासन ने जो डिसाइड किया, जैसे रीवा में कलेक्टर ने ये जब अपना पिछले दिनों जब ये प्रेस नोट जारी किया था, तो उन्होंने कहा था कि लोग अभी भी घूम रहे हैं दवाइयों के लिए, तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही फालतू में ही लोग घूम रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने स्ट्रिक्ट किया और 6 से 12 तक सारी व्यवस्थाएं की। लेकिन इन सब के बीच कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। इस ओर प्रशासन ने कितना काम किया? पहली बात तो ये कि आपने सीमाएं कब सील की? एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप जो लोग यहाँ पर हैं, जो सुरक्षित हैं, उनको बचाने की पूरी कवायद कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, बिल्कुल सही है। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग किस तरह से कर रहे हैं? बॉर्डर सील कल किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। फिर दूसरा एक मसला निकल कर आता है कि आपने बंद किया। सब्जी मंडी का एक प्रकरण है, आपने पिछले दिनों एक स्पेशल रिपोर्ट की थी, उसमें यही था कि एक साथ 3-3 हजार लोग इकट्ठा हो रहे हैं एक ही जगह पे। अब आपने सारी चीजों को सिंक्रोनाइज कर दिया, एक ही जगह पे कर दिया, एक जगह पे कंबाइन कर दिया, तो वहां पे भी तो गैदरिंग बढ़ रही है। तो सरकार को और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि अगर अलग अलग जगह पे थोड़े थोड़े लोग इकट्ठा हों, क्योंकि इकट्ठा तो होंगे। सब्जी मंडी का जो प्रकरण है, या तो आप 100% लॉकडाउन करेंगे आने वाले दिनों में, ये एक बड़ा मसला है। देखिए, जैसे जबलपुर में जिस तरह से चीजें की गई, जबलपुर में पॉजिटिव केस जब मिला था, उसके बाद से प्रशासन को देखिए, उन्होंने एक बढ़िया फॉर्मूला तैयार किया कि आप गाड़ी से नहीं निकल सकते, फिर आप पैदल, फिर आप पैदल निकलिए। तो ये जो कवायद थी, ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव थी। इस दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किस किस तरह की सिचुएशन में क्या क्या कवायदें कर रहे हैं। दूसरा एक बड़ा मसला जो है, मध्य प्रदेश में अभी भी इतने गंभीर मसलों के बाद भी राजनीतिक उठापटक थोड़ा बहुत चल ही रही है। मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर। भाजपा विधायक ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मौलानाओं से आपके अच्छे संबंध हैं, उन्हें समझाएं। ये पूरा प्रकरण जब दिल्ली की घटना से शुरू हुआ, भोपाल में भी कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने, रामेश्वर शर्मा ने बाकायदे पत्र लिखा और कहा कि कोरोना लाइलाज महामारी है, यदि नहीं माने तो कोरोना वायरस इस दुनिया से मानव सभ्यता का नामो निशान मिटा देगी। तो दिग्विजय सिंह मौलानाओं को समझाएं, इस तरह की बात हुई। तो ये जो पूरी घटना है, पूरी कवायद है, ये इस तरह से चल रही, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल डिस्टेंसिंग, हम कितना फॉलो कर पा रहे हैं और पब्लिक का क्या कोऑर्डिनेशन आ रहा है, बंद का कितना असर हो रहा है, ये सारी चीजें तो हैं। अमित, इसी बीच में मेरा सवाल है कि लॉकडाउन जहां तक है 14 अप्रैल तक, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि क्या ये बढ़ सकता है। हालांकि कल कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा कि 21 दिन, मतलब ये 21 दिन के बाद लॉकडाउन बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के मतलब एक संदेश देंगे, तो क्या लगता है, क्या लॉकडाउन बढ़ने की कोई संभावना है या फिर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आंकड़े आप देखिए, 2000 के आसपास भारत में ये संख्या हो चुकी है। हम हर बात के लिए अमेरिका से कंपैरिजन नहीं करें। दूसरी चीज, 21 दिन का जो ये लॉकडाउन था, देखिए आपने एक अप्रोच की, उस अप्रोच के कारण आप लोगों से अपील कर रहे थे, लोग माने कि किस तरह से पालन कर रहे हैं, ये भी आज सामने है लोगों के। जैसे देखिए, बंद का असर है, लोग उस चीज को समझ रहे हैं।
लेकिन क्या 21 दिन के बाद इस चीज को उस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है? आंकड़े बढ़ रहे हैं, कंट्रोल में भी है सिचुएशन, क्योंकि कई बार WHO की एक रिपोर्ट थी बहुत 26 तारीख के आसपास जो आई थी कि बहुत डेंजर जोन में जा सकता है, क्या रिकवर कर रहे हैं, क्या कवर कर रहे हैं, तो वो चीजें निकलकर सामने आ चुकी हैं। ऐसी स्थिति में लोग डरे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गांव में ये सिचुएशन है, अलग अलग फीड जो आ रही हैं कि बहुत सारे लोग बाहर से आ चुके हैं, कोई स्क्रीनिंग शायद उतने बड़े पैमाने पर नहीं हुई है, लगभग लोग पहुंच चुके हैं। तो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, गांव में कितनी सूचना दी गई है, प्रदेश स्तर तक या जिला स्तर तक कितनी बात आ चुकी है? तो अभी फिलहाल जो अपना मसला है वो यही है कि 21 दिन जो ये है 14 अप्रैल तक इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। हो सकता है सिचुएशन बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज कर जाए आगे आने वाले दिनों में, गर्मी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अगर ये सिचुएशन इस तरह से निकल आती है तो ऑब्वियस है कि लॉकडाउन को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन कल प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम जो संदेश है, जो वीडियो आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरा ये देखना होगा कि हम किस तरह से इस चीज़ से लड़ रहे हैं, क्योंकि इंदौर का जो आंकड़ा है, महाराष्ट्र का जो आंकड़ा है, जिस तरह से मसले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और ये फैसला केंद्र को लेना है, सरकार को लेना है कि क्या आगे आने वाले दिनों में चीज़ें सामान्य की जा सकती हैं, लॉकडाउन को हटाया जा सकता है या कुछ सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। एक और संभावना भी है कि धीरे धीरे करके पार्ट में चीज़ों को शुरू किया जाए। लेकिन अब जो सबसे बड़ा प्रकरण है वो यही है कि हम आगे आने वाले दिनों में कोरोना महामारी से किस तरह से लड़ते हैं। देश पूरा इस आपदा से जूझ रहा है और एक कवायद है, कवायद यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग इसका सबसे बड़ा इलाज है। श्रेया, सबसे बड़ी बात यह है कि जब दुनिया ये समझ पाती कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इलाज है, उस तब तक चूंकि भारत में चीज़ें देरी से आई, तो भारत में ये चीज़ें समझ में आ गई कि सोशल डिस्टेंसिंग ही एक इसका सोल्यूशन है। लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया है, घरों में है, और सिर्फ यही उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इस महामारी से निजात मिले, देश को निजात मिले। तो खैर, अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में सरकार क्या महत्वपूर्ण कदम उठाती है। लेकिन उस सरकार से ज़्यादा ज़रूरी है कि आम इंसान, हम और आप, इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का और तमाम वो सरकारी जो गाइडलाइन है उनका पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।